छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा उठने लगा है। एक और जहां बेमेतरा जिले के विश्रामपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू लड़के की हत्या के बाद जहां भूपेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया, तो वहीं 2 मुस्लिमों की मौत पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अब बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदू लड़कियों की मुसलमानों से कथित जबरन शादी के साथ धर्मांतरण को लेकर लगातार भूपेश सरकार पर आक्रामक हो रही है। इस रिपोर्ट में जानेंगे आखिर क्या है ईसाइयों के धर्मांतरण का सच और क्या है पूरा मामला। जय जोहार, मैं हूं पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ तक में आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा प्रमुखता से उठ रहा है। एक और जहां बस्तर में लगातार धर्मांतरण को रोकने में सरकार नाकामयाब हो रही है, वहीं भाजपा इसे अपना चुनावी एजेंडा बनाते हुए भूपेश सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यहाँ की राजनीति को करीब से देखने वाले मानते हैं कि अगर भाजपा पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा उठाने में सफल होती है तो कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन भाजपा के लिए भी यह राह आसान नहीं होगी। पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के धर्मांतरण का सच। बात करीब 1880 की है, जब ईसाई विश्रामपुर में आए। साल 2001 की जनगणना के अनुसार तब छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2 करोड़ 8 लाख के करीब थी और ईसाइयों की संख्या लगभग 4 लाख के करीब थी। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2.55 करोड़ है और ईसाइयों की संख्या 4.90 लाख है। यानी ईसाइयों की संख्या कुल आबादी का 1.92% है। गौर करने वाली बात यह है कि 2001 से 2011 के बीच ईसाई धर्म मानने वालों में 22.31% वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं बस्तर में हो रहे धर्मांतरण के बारे में। दरअसल बस्तर संभाग के नारायणपुर कोंडा गांव में कई जगहों से आदिवासी और आदिवासी से ईसाई बने लोगों के बीच धार्मिक रीति रिवाजों को मानने और न मानने को लेकर विवाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। कई गांव में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को मौत के बाद गांव में दफनाने से रोक दिया गया, तो वहीं कई जगहों पर दफनाए गए शवों को कब्र से बाहर निकाल दिया गया। बता दें 31 दिसंबर 2022 की रात सर्व आदिवासी समाज के नाम पर एक गुट की ओर से गोर्रा गांव में गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ बैठक बुलाई गई थी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि 200 की संख्या में ईसाई लोगों ने बैठक कर रहे लोगों पर हमला किया। 2 जनवरी को सर्व आदिवासी समाज के नाम से नारायणपुर बंद का ऐलान भी किया गया। दोपहर तक हजारों की संख्या में लोगों ने लाठी डंडा पत्थर लेकर स्कूल में बने चर्च में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद एक बार फिर धर्मांतरण वाले मुद्दे ने तुल पकड़ लिया। बता दें ईसाई मिशनरी के लोग गैर कानूनी धर्मांतरण से लगातार इनकार कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन को संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं। वहीं भाजपा आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरित कर ईसाई बनाने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में जब से आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया है, शुरुआत से ही कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। सरकार की ओर से किसी तरह का आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया और अब धर्मांतरण मुद्दे पर नक्सलियों की एंट्री भी हो चुकी है। अंतागढ़ के पूर्व भाजपा विधायक भोजराज नाग ने कुछ महीने पहले ही कांकेर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर रैली निकाली थी, जिसके बाद भाजपा के पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी और भोजराज नाग को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में भी भूपेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वहीं पूर्व विधायक की सिक्योरिटी भी कटा दी गई, जिसको लेकर भोजराज नाग ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार का षड्यंत्र बताया है। इन सबके बाद भी भूपेश सरकार धर्मांतरण मुद्दे पर चुप रहकर बिगड़ती स्थिति को संभाल पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें आगामी विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण का मुद्दा अहम माना जा रहा है। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास कुल 71 विधायक हैं। भाजपा के पास 14, बसपा के पास 2 और जनता कांग्रेस के पास 3 विधायक हैं, जिसमें एसटी आरक्षित 29, एससी आरक्षित 10 और सामान्य 51 सीटें हैं। जहां एक तरफ आदिवासी कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए नाराज हैं कि ईसाइयों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, वहीं ईसाई संगठन के नेता इस बात पर नाराज है कि कांग्रेस सरकार में ईसाई समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और सरकार उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रही। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसे ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। जय जोहार, नमस्कार।